और अब सर मैं आपसे अपना अगला प्रश्न पूछना चाहूँगा। जैसा कि आपने शुरू में बताया भी था, आप स्टैंडिंग कमेटी में कोल एंड स्टील के चेयरपर्सन भी हैं। तो सर ये कमेटी क्या कार्य करती है? कृपया इसे अगर आप हमें समझाने का प्रयास करें और ये मंत्रालय के कार्य से कैसे अलग होता है? और वो विशेष रूप से तब जब सरकार भी आपकी है, तो उस मंत्रालय से अलग ये कार्य कैसे करती है कमेटी? इसके बारे में कृपया बताएँ। जी, ये सच है कि मैं स्टैंडिंग कमेटी कोल, स्टील एंड माइंस का चेयरपर्सन भी हूँ। मैं इसके लिए अपने नेतृत्व का आभारी भी हूँ। ये कमेटी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी है और एक एक तरह से इसको मिनी पार्लियामेंट भी बहुत बार चर्चा में लोग कहते हैं। ये इस तरह की जो कमेटियाँ हैं, ये माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में अपना कार्य करती हैं। अप्रैल 1993 में ये पार्लियामेंट्री कमेटियों का गठन हुआ था। उस समय कुल मिलाकर 17 कमेटियाँ थीं। अभी वर्तमान में 16 संसदीय समितियाँ लोकसभा की और 8 संसदीय समितियाँ राज्यसभा की देखरेख में काम कर रही हैं। और ये जो संसदीय समितियाँ हैं, ये संबंधित यानी जिस मंत्रालय से संबंधित ये हैं, उसके विभागों के डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर हर साल विचार करती हैं और संसद पे अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा माननीय लोकसभा अध्यक्ष या माननीय राज्यसभा सभापति के द्वारा समय-समय पर जो सौंपे गए गवर्नमेंट बिल्स हैं या लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पर भी विचार करके उस पे विस्तृत चर्चा करके, क्योंकि समितियों में लगभग सभी दलों के सांसद उसमें होते हैं और उस पर बहुत विस्तृत चर्चा होती है, क्योंकि लोकसभा के पास में इतना समय नहीं होता या राज्यसभा के पास में इतना समय नहीं होता कि इन सारे विषयों पर चर्चा हो। तो वो चूँकि अलग-अलग दलों के लोग समिति में होते हैं, तो इसलिए उसको मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर उस पर चर्चा करने के बाद और फिर अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती हैं। ये जो स्थायी समिति है, इसका मैंडेट जो मंत्रालय के कार्यों के जैसा नहीं होता, क्योंकि ये समिति संसदीय प्रणाली का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। हालाँकि इस कमेटी का जो मैंडेट है, वो एडवाइजरी भूमिका में है। मतलब समिति ने अगर कोई रिपोर्ट दी है, तो उसको मानना ये ज़रूरी नहीं है कि सरकार उसको माने ही। वो एक तरह से सरकार के लिए सलाह की भूमिका में उसके पास जाती है। लेकिन फिर भी ये समिति अपने संबंधित मंत्रालय, विभागों को उनकी कार्यक्षमता, उनकी कुशलता, योजना निर्माण और इम्प्लीमेंटेशन में कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, इन सब के साथ काम करने में, सहयोग करने में मार्गदर्शन करती है। अभी कोयला, इस्पात और खनिज, ये तीनों ही चीज़ें जो कमेटी में हमारे पास में हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश के विकास में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इस समिति की ज़िम्मेदारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने में और भी अधिक ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सभी समितियाँ, मंत्रालयों और विभाग, इनके कामकाज का एक तरह से निष्पक्ष और क्रिटिकल दोनों ही तरह का एग्जामिनेशन करती हैं। इसमें लोकसभा के सदस्य भी हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं। तो इसलिए कमेटी में जो भी चर्चा होती है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही चर्चा मानी जाती है और रिपोर्ट्स भी उसी हिसाब से अलग-अलग जाती रहती हैं। इसके साथ-साथ कमेटी का, चूँकि वैसे तो निष्पक्षता के साथ में कमेटी काम करती है, लेकिन ये प्रयास होना चाहिए, चूँकि ये मिनी पार्लियामेंट है और किसी दल विशेष की नहीं होती, लेकिन सरकार के किए गए अच्छे कार्य वो कमेटी की रिपोर्ट्स के माध्यम से सदन पे जाएँ, सार्थक चर्चा के बाद। ये होना चाहिए और ऐसी हमेशा से मेरी कोशिश रहती है।